इलेवेंथ के सिलेबस के दो फायदे हैं। पहला तो 60% क्वेश्चंस कवर होते हैं और जो 12th के टॉपिक है पूरे 11th के ऊपर है। सर हेलो सर, बुक कौन सी रेफर करनी पड़ेगी इसके लिए? इसके लिए जैसे आर.डी. शर्मा है, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एक अरिहंत पब्लिकेशन की है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए। पण सर आता नाही ना, आता आम्हाला ती आवाज येत नाही बाळा, काय विचारतो तू? आता तुम्ही हॅलो, अकॅडमी मध्ये आल्यावर आम्हाला एचसीआरटी 11वीची बुक रेफर करायची आणि तिथूनच आमचं शिक्षण होणार आहे ना 11वी. बरोबर आहे. हॅलो, तुम्ही अकॅडमी मध्ये आल्यानंतर 11चा टोटल सेट अकॅडमी तर्फे तुम्हाला दिला जातो. मॅथमेटिक्स फॉर एनडीए पण बुक अकॅडमीच्या आणि तर्फे दिलं त्यासोबत जातं. एसएससीचं पण तुम्हाला सेट दिला जातो विद्यार्थी मित्रांनो. याच्यासाठी लागणारी जे काही बुक्स आहेत ते स्टडी मटेरियल मध्ये अकॅडमी तर्फे तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातात. याच्यामध्ये मॅथमेटिक्स फॉर एनडीए एक बुक आहे आर्यन पब्लिकेशनची, एक पाथ फाइंडर बुक आहे आर्यन पब्लिकेशनची, त्यानंतर जी एनसीईआरटीचा टेक्स्ट बुक आहे तो सेट आहे, तो पूर्ण सेट आपल्याला दिला जातो. त्याचबरोबर जे काही याच्यासोबत लागणारे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल हे जे काही बुक्स आहेत ते आपल्या लायब्ररीमध्ये पण अवेलेबल आहेत स्टुडंटला रेफर करण्यासाठी. अकॅडमीची जी लायब्ररी आहे, अकॅडमीच्या लायब्ररीमध्ये पण भरपूर जे पॅरलल प्रायव्हेट पब्लिकेशनचे दुसरे बुक्स आहेत ते सुद्धा अवेलेबल आहेत स्टुडंट. तर याच्यामध्ये 60% सिलेबस हा 60% क्वेश्चन हे 11च्या सिलेबस वरती आहेत आणि 40% 12च्या सिलेबस वरती आहेत. 11th एवढं महत्वाचं आहे की 12चे जे काही टॉपिक आहेत ते 11च्या टॉपिक मधनच बायफर्गेट केलेले आहेत. 11thला अर्धे तोच टॉपिक 11thला आहे आणि जिथं संपेल तिथं 12th मध्ये तोच पुढे सुरू केलेला आहे. जसे लिमिट, कंटिन्युटी, डेरिव्हेटिव्ह जो कॅल्क्युलसचा पार्ट आहे, वेक्टर आहे, 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री आहे, ती सुद्धा 11th आणि 12th मध्ये डिवाइड करून दिलेली आहे. लिमिट्स, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन. त्याच्यामुळे स्टुडंट्स 11th खूप महत्वाचं आहे. लवकर आपण अभ्यास सुरू करणं हे त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे. कारण की बाकी स्टुडंटचं डिसिजन व्हायच्या आत आपण काय केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे हे त्यांना त्या कॉमन स्टुडंट आणि स्पेशल स्टुडंट मध्ये हा फरक असतो. बिल गेट्स असे म्हणतात की जर तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर 20 वर्षानंतरची काय परिस्थिती असणार आहे तो विचार तुम्ही कसं ते परिस्थिती घेऊन जर आज तुम्ही वागलात तर तुम्ही सक्सेस निश्चित व्हाल. बिल गेट्स एक सक्सेस एक मंत्र आहे आणि त्याच्यासोबत वॉरेन बफेट आणि बिल गेट्स त्यांना एक अमेरिकेमध्ये शो होता, टॉक शो. या शोला तिकीट होतं $50,000. असा एक टॉक शो होता अमेरिकेमध्ये. त्याच्यामध्ये अमेरिकेतले 2 सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जगातले, एक होता बिल गेट्स आणि दुसरा होता वॉरेन बफेट. त्या दोघांचा इंटरव्ह्यू घेतला गेला. त्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांच्या सक्सेस चे बद्दल त्यांच्या जीवनातला प्रवास विचारला गेला. तुम्ही कशा पद्धतीने जीवनामध्ये सक्सेस झालात, ही उंची जीवनाची तुम्ही कशी गाठलात हे त्यांना विचारण्यात आलं. आणि त्या टॉक शोच्या शेवटी दोघांना एक कागद आणि पेन्सिल दिला आणि त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की सक्सेस, यश मिळवण्याचा मार्ग एका शब्दात सांगा. म्हणजे एकच शब्द त्यांना लिहायचा होता त्या पेपरवरती. व्हेरी नाईस. फोकस. शब्द होता फोकस. फोकस. आणि व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छान, आनंद वाटला मला.
की आपले विद्यार्थी कल्याण जो आहे त्यांनी एक आन्सर दिला, बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी पण दिलेला आहे. तर तर तो विद्यार्थी व्हिडिओ मित्रांनो, बघितलेला नाही मी इंटरव्ह्यू. कोणता बेटा? तो बिल गेटचा आणि वॉरन बफेटचा इंटरव्ह्यूचा. कॉमन पीपल साठी नव्हता. जर एखादी मी भेटला तर मी तुम्हाला आपल्या ग्रुपवरती पाठवेन. नाही सर, युट्यूब वर त्या दोघांना ते paper स्टोरी आणि आहेत. त्यांची ते देण्यात स्टोरी आलेली सर, स्टोरी. हो, स्टोरी मध्ये होता तो. हो हो हो. तर मोटिवेशनल त्यांना स्टोरी. विचारण्यात आलं की एका शब्दामध्ये तुम्ही सक्सेस कसं मिळवायचं हे सांगा. तर त्या दोघांच्या पेपरमध्ये एकच शब्द लिहिलेला होता, तो होता फोकस. म्हणजे तुम्ही कशावरती फोकस करता हे फार महत्वाचं आहे. आज तुम्हाला एनडीए मध्ये सक्सेस होण्यासाठी आज काय फोकस केला पाहिजे, तो फोकस तुमचा त्याच्यावरती असेल तर तुम्हाला एक दिवस नक्की यश मिळणार आहे. आणि बिल गेट्स असं म्हणतात, तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर 20 वर्ष तुम्ही स्वतःला 20 वर्षानंतर तुमच्यासमोर काय तुमच्या जीवनाचे चॅलेंजेस असणार आहेत ते समोर ठेवून जर त्या पद्धतीनं आज तुम्ही तुमचे निर्णय घेतले, त्या पद्धतीनं तुमचा विचार केला, स्वतःला 20 वर्ष मोठे समजून, तर तुम्हाला त्याची उत्तरं मिळतील आज काय केलं पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फोकस हा महत्वाचा. हॅलो सर. लढाई Hello. लढाई जिंकून देणार कनेक्शन स्लो आहे. हा fan. म्हणजे नाही येऊन जे राहिलं लवकर सर सुरू करतात, तुमचा. तर जे लवकर सुरुवात करतात त्यांनी आपल्या लढाईतला अर्धा हिस्सा, अर्धी लढाई जिंकलेली असते असं म्हटलं जातं. मॅथमॅटिक्स बद्दल मी तुम्हाला सांगत होतो. 300 मार्क्सचा हा पेपर आहे. त्याच्यामध्ये 120 क्वेश्चन्स विचारले जातात. करेक्ट आन्सर साठी 2.5 मार्क्स आहेत. रॉंग आन्सरला -0.83 मार्क्स कमी केले जातात. 3 आवर्सचा वेळ असतो, 3 तासाचा पेपर असतो हा. 60% हे 11च्या सिलेबस वरती क्वेश्चन विचारले जातात. 40% हा 12च्या सिलेबस वरती विचारले जातात. नंतर मी इथं हा दुसरा पेपर आहे ज्याचं नाव आहे गॅट. त्याच्याबद्दल आपण समजून घेऊया. गॅटचा लॉंग फॉर्म आहे जनरल एबिलिटी टेस्ट. म्हणजे त्या स्टुडंटचं जनरल अवेअरनेस चेक केलं जातं 3 सब्जेक्ट मध्ये, इंग्लिश, सायन्स, सोशल सायन्स. सोशल सायन्स. त्यामुळे इंग्लिश मध्ये 200 मार्क्स इंग्लिश आहे पहा, स्कोरिंग सब्जेक्ट. आणि हे जे इंग्लिश आहे ते आपल्या जे इंग्लिश शिकवणाऱ्या मॅम आहेत, ॲश्लिन मॅम, ते खूप चांगल्या पद्धतीने शिकवतात. स्वतः मॅडम त्यांची मदर टंग इंग्लिश आहे, त्या केरळच्या आहेत आणि त्या इंग्लिश खूप चांगल्या पद्धतीचं स्टुडंटचं प्रिपेअर करून घेतात. 200 मार्क्स इंग्लिश आहे स्टुडंट. सर सिलेबस कोणता इंग्लिश साठी? इंग्लिश साठी जो कॉम्प्रिहेन्शन आहे, ग्रामर आहे, क्लिअर आहे स्टुडंट? कॅमेरा क्लिअर आहे? हा सर, ब्लर आहे क्लिअर सर. ओके. काही तुमच्या साईडनं पण बऱ्याचशा वेळेस नेटवर्क प्रॉब्लेम असला तर ब्लर होतो. काही वेळा इकडनं असल्यानंतर काही वेळा इकडनं पण प्रॉब्लेम असू शकतात फ्रॉम युअर साईड.
नेटवर्क इश्यू. इंग्लिश मध्ये कॉम्प्रिहेन्शन आहे, ग्रामर आहे, इव्हन बेसिक लेवलचं सिलेबस आहे students. जर तुम्ही इंग्लिश महत्वाचं ह्याच्यासाठी आहे कि 200 मार्क्स का आपको इंग्लिश है और जो एसएसबी इंटरव्यू है 900 मार्क्स का वो भी पूरा इंग्लिश में होने वाला है. एसएसबी इंटरव्यू इज आल्सो फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश में ही वो पूरा कंप्लीट करते हैं. इंग्लिश 200 मार्क्स का है जिसमें साइंस, जनरल साइंस हम कहेंगे 200 मार्क्स का है, जिसमें फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 60 मार्क्स और बायो 40 मार्क्स. ये 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सिलेबस जनरल साइंस है स्टूडेंट्स. टू 100 मार्क्स जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का है और बायो 40 मार्क्स का है. ये जो 11-12 का एनसीईआरटी सिलेबस है इसके ऊपर एक क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट. 11-12 का जो फिजिक्स है 100 मार्क्स फिजिक्स के लिए होते हैं, 60 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए होते हैं और बायो के लिए 40 मार्क्स होते हैं. और सोशल साइंस 200 मार्क्स का है जिसमें करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ये पूरा मिलाकर 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट. ये फर्स्ट पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए होता है और सेकंड पेपर आपको स्कोर करने में जो अपना लक्ष्य है, हम लक्ष्य बनकर चलते हैं 430 मार्क्स का ऑल इंडिया रैंक 1 का. तो 430 to 450 का अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए ये गैट सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग में हेल्पफुल है, जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का है, जनरल साइंस 200 मार्क्स का है, सोशल साइंस 200 मार्क्स का है. ये 600 मार्क्स आपको स्कोरिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है. और ये जो मैथमेटिक्स आपको ये भी एक स्कोरिंग का सब्जेक्ट है, ये भी आपको मार्क्स 450 के करीब लेने के जाने के लिए ये दोनों सब्जेक्ट उतने ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट. सर एग्जाम 11 और 12 के एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है क्या? एग्जाम 11th और 12th के एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस होता है, लेकिन अभी 11-12 का एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है. स्टेट बोर्ड ने भी बहुत सारा अपग्रेड किया है क्योंकि 2012 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक रूल निकाला था, 1 नेशन 1 सिलेबस 1 एग्जाम. एक देश में पूरे सिलेबस एक ही होना चाहिए और जो नीट डॉक्टर बनने के लिए, आईआईटी इंजीनियर बनने के लिए, एनडीए ऑफिसर बनने के लिए एक ही एग्जाम होनी चाहिए. पर इससे पहले इंजीनियरिंग के अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम थे, अलग अलग स्टेट का, और मेडिकल का भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम चलता था स्टूडेंट. लेकिन 1 नेशन 1 एग्जाम के तौर पर अभी 11th का 11-12 का स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी एज कंपेयर टू 12th इक्विवेलेंट है. समझ रहे स्टूडेंट? तो यस ये सर. गैट का है. गैट में 3 आवर्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं.
करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और आंसर अगर रॉन्ग आ गया तो -1.33 मार्क्स कम होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं गैट में, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए -1.33 मार्क्स कम होते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम का पैटर्न है, दोनों पेपर आपके सामने है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपका रेगुलर में हो ही जाता है, लेकिन हम आस्था डिफेंस एकेडमी में पहले एनडीए के टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि आप सितंबर 2022 में पहली एनडीए एग्जाम देने वाले हैं। यस सर। सितंबर 2022 में पहली एग्जाम और अप्रैल 2023 ये आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है स्टूडेंट्स। आपका फोकस इन दोनों डेट्स के ऊपर, ये दोनों एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। पहली एग्जाम है सितंबर 2022 और दूसरी एग्जाम आपका सेकंड चांस है अप्रैल 2023। Sir, can we give exam from 11th standard? Yes, you can give exam on 11th standard on trial base के ऊपर तौर पर आप इसको 11th में दे सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट कंसीडर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 11th में आप एग्जाम देते हैं और आप ये 370 क्रैक करके 450 के नियर अबाउट जाते हैं, लेकिन आपका एसएसबी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड से आप Okay, sir. आने वाला अपकमिंग अप्रैल 2022 दे सकते हैं। अप्रैल 2022 दे सकते हैं और सितंबर 2021 भी दे सकते हैं। ये ट्रायल बेस पे 2 एग्जाम आप दे सकते हैं। Okay, sir. तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पूरा शेड्यूल मैंने रखा है एग्जाम के, कैसे रहेगा, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है। ये है मैथमेटिक्स और गैट, 2 पेपर्स आपके सामने है। पहले तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का है। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में ऋषिकेश सर एवरी संडे को सेशन अरेंज करते हैं। ऋषिकेश सर गैट एसएसबी इंटरव्यू में सर बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं स्टूडेंट्स को। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए इसे आप ऋषिकेश सर से अवश्य गाइडेंस लें। हर संडे को सर उसके ऊपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में भी जब एक सेशंस लेते हैं, उनका टाइमिंग भी फिक्स होता है संडे इवनिंग को। तो सर आपको आने वाले संडे में एसएसबी के ऊपर बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे। स्टूडेंट्स, I hope today's your session is fruitful for you. आप अपना फोकस बनाए रखना है। ये सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 के ऊपर, और जल्द से जल्द एकेडमी ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने दिन आप घर में रहेंगे उतना दिन बाकी कंपटीशन आगे निकल जाएंगी। तो हमें भी उसे अचीव करने के लिए वेल बिगन हाफ डन हमें कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, Student. एकेडमी कब से शुरू हो रही है? यस सर। लॉकडाउन अगर 30 मई को उठता है, 30 अप्रैल को, तो 15 मई से एकेडमी स्टार्ट होगी। ओके। नहीं उठा 15 सर मई। तो सर लॉकडाउन नहीं उठा तो
एक नहीं निगेट उठा मतलब तो हाँ, आई थिंक 21 मई तक तो शुरू होने वाला है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर से पता चलता है कि लॉकडाउन का डाउन स्टार्ट हो गया और सर काफी म्हणजे ये आने वाले सर फी एक कितनी है? से जो वैक्सीनेशन होने वाला है वो 18 ईयर टू 45 ईयर्स के बीच में जो उनका भी एज ग्रुप है उनके लिए होने वाला है। आपके फैमिली में भी कोई 18 टू 45 के बीच में है तो एक रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है उसको, उनको ही पहला वैक्सीनेशन होगा। तो आप भी आपके फैमिली मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा तो आई होप 15 मई टू 21 मई के बीच में हमारे एकेडमी हम स्टार्ट करेंगे। सर दुसरा डायरेक्ट ऑफलाईन का? डायरेक्ट कैंपस स्टडी, हाँ क्लासरूम स्टडी हम स्टार्ट कर देंगे। हमें सर शेड्यूल बताओ ना। शेड्यूल मॉर्निंग 5 AM से स्टार्ट होता है। मॉर्निंग 5 AM स्टूडेंट वेकअप करते हैं, 5:30 टू 6:30 आप पीटी एक्सरसाइज योगा होगा। इसका एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर, तो वीडियो देखना है आप। पीटी एक्सरसाइज योगा 1 आवर होने के बाद 6:30 को मिल्क दिया जाता है स्टूडेंट को 200 ml। उसके बाद में फ्रेश अप होकर स्टूडेंट 8 AM को ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन होता है, 7 डेज का मेनू बनाया जाता है, प्रिपेयर पहले दिया जाता है उसी के शेड्यूल से ब्रेकफास्ट होता है। 9 ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो स्टूडेंट, ये शेड्यूल जो रेगुलर टाइम टेबल है। पीटी एक्सरसाइज है 5:30 टू 6:30, मिल्क ब्रेक है 6:30 टू 6:40, 6:45 टू 7 असेंबली है, 7 टू 7:20 ब्रेकफास्ट है, ड्रेसअप 7:20 टू 7:40 है। सर Then यूनिफॉर्म, review, सर एक्सक्यूज मी सर, यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो क्लासरूम यूनिफॉर्म है, उसके बाद में आपका फिजिकल पीटी का एक्सरसाइज का यूनिफॉर्म अलग होता है और ट्रैक सूट होता है। यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, अपनी एकेडमी पहाड़ों में है और बहुत सारी यहाँ पे यहाँ पे ट्रीज है, बहुत अच्छा नेचुरल साइट है। और उसके बाद कॉलेज यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग से होता है स्टूडेंट। एक उसी का एक सेशन ऋषिकेश सर अरेंज करेंगे कि कौन एकेडमी की तरफ से आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा और क्या अपना स्वरूप रहेगा यूनिफॉर्म का। इसका एक सेशन अगले वीक में ऋषिकेश सर अरेंज करेंगे। तो मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया आपका कंप्लीट करवा दीजिए ताकि आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका इसमें टाइम न जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन। यस सर, व्हाट इज द ओके, फीस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वन ईयर का फीस है 1,80,000। इसमें कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल, मेस और स्टडी मटेरियल,
ये चार फैसिलिटीज है। कॉलेज की फीस इसमें इंक्लूडिंग है, कोचिंग जो अपना एनडीए और आईआईटी का कोचिंग है वो भी इसमें इंक्लूडिंग है, हॉस्टल मेस और स्टडी मटेरियल इसमें है। इसमें 4 इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट को दिए जाते हैं, जिसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट है और 4 ब्लैंक चेक स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे एकेडमी को देने पड़ते हैं। जो 4 इंस्टॉलमेंट के 4 चेक होते हैं। सर बोलिए। सर मग ड्रेस ते पीटी ड्रेस स्कूल युनिफॉर्म, पीटी ड्रेस वगैरे हे 3000 चा तुम्हाला त्याचे वेगळे पे करावे लागतील किंवा तुम्ही बाहेरून घेतलं तरी चालेल। सर अकॅडमिक फी 2500 किती? 2700 टू 3000 मध्ये 2 शूज, 2 युनिफॉर्म, कॉलेज युनिफॉर्म 2, टू स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, 1 ट्रैक सूट, इसके लिए आपको 2700 टू 3000 में ये पूरा पैकेज हम अवेलेबल करते हैं। ये स्टूडेंट को ऑप्शनल है, या तो आप बाहर से भी ले सकते हैं या एकेडमी के हम अरेंज करवा देते हैं। एक सर स्कूल ड्रेस कैसा रहता है? हेलो, हाँ सर स्कूल ड्रेस कैसा रहता है? नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट रहता है उसमें नेवी ब्लू आप जीन्स या ट्राउजर ले सकते हैं और उसके ऊपर स्काई ब्लू टी शर्ट रहता है स्टूडेंट, थैंक्स सर। स्काई ब्लू शर्ट रहता है। सर वीडियो में तो आर्मी ड्रेस भी दिखाया हुआ है। हाँ यस, ये आर्मी ड्रेस में भी इसमें ही इंक्लूडिंग है एक आर्मी ड्रेस। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका माइक ऑफ है सर। माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है आपका। Wait, सर wait, आपका wait, mic wait. off है। I think sir talking with someone. Wait for a minute.